सतसाई भगत जी, बहन प्रेग्नेंट है और मेरे हस्बैंड को अभी बच्चा नहीं चाहिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा कर्जे में है। क्या मैं उनका साथ दूंगी तो परमात्मा जी से सदा सदा के लिए दूर तो नहीं हो जाऊंगी? कृपया शंका का समाधान करो। ये लो जी, एक बहन के बच्चे नहीं हो रहे, दूसरी के ज्यादा हो रहे हैं, तीसरी कह रही है पेट में बच्चा है लेकिन मेरे पति को नहीं चाहिए, वो बच्चे का अबॉर्शन करवाना चाहता है। मैं उसका साथ दूंगी तो मेरी मर्यादा टूटेगी कि नहीं टूटेगी? ये कोई पूछने की बात है क्या? अरे सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कह दिया कि भई हमने शराब नहीं पीनी नाम लेने के बाद, और फिर आप कहोगे भगत जी मैं शराब पीऊंगा तो मेरी मर्यादा टूटेगी कि नहीं टूटेगी? भाई आप लोग किस दिशा में जा रहे हो? साध संगति से जुड़े हो या सतलोक आश्रमों से जुड़े हो? चक्कर क्या है? सत्संग वास्तंग सुनते हो कि नहीं सुनते हो? क्या सीखा आप लोगों ने साध संगति से जुड़ने के बाद में? सामने जहर की बोतल रखी है, बोले भाई साहब मैं ये जहर खाऊंगा तो मैं जीऊंगा या मैं बचूंगा? ये कोई सोचने की बात है? तेरे भाग्य से बच गया तो बच गया, नहीं तो मरना ही है। अबॉर्शन करवाना, बच्चे को समय से पहले अप्राकृतिक तरीकों से मां के पेट से बाहर निकालना, ये एक मर्डर है। मर्डर, जानबूझ के किया गया मर्डर। इसकी तो सरकार ने भी सजा निर्धारित की हुई है। अगर पता चल जाए कि ऐसे ऐसे किसी हॉस्पिटल वाले ने या किसी डॉक्टर ने यदि किसी का अबॉर्शन किया है, उसका हॉस्पिटल सील हो जाता है, डॉक्टर को उम्र कैद हो जाती है। तो सोचिए, जब गर्भ के अंदर एक आत्मा की हत्या करने से यहां की सरकार भी इतना सख्त एक्शन ले रही है, तो परमात्मा का एक्शन कितना भयंकर होगा। आप नाम दीक्षित हैं, आपने सतगुरु रामपाल जी से नाम उपदेश ले रखा है, और आपके पेट में यदि कोई आत्मा है, कोई बच्चा है, तो परमात्मा ने क्या बताया कि वो कोई सामान्य आत्मा नहीं है। वो मिनी सतलोक से परमात्मा ने आपके घर पर आत्मा भेजी है। वो बच्चा परमात्मा के युगों युगों का हंस है, जिसकी सार नाम की कमाई जो है वो शेष रह गई थी। अब वर्तमान में अपने कमाई को पूरा करके उसने मोक्ष प्राप्त करना है, और यदि आप उसका अबॉर्शन करवा दोगी तो आप उस परमात्मा की आत्मा को दोबारा से काल के जाल में डाल दोगी। डबल डबल दोष लगेगा, डबल डबल दोष। अरे हमने तो लोगों को जोड़ना है परमात्मा से, और तुम मालिक की आत्माओं को मालिक से जो है तोड़ने वाले काम करोगे। धरती पे कहीं ठिकाना नहीं होगा, धरती पे कहीं ठिकाना। हरि रूठे तो ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। और यदि आपने ये गलती की, चाहे अपने पति के दबाव में आकर या चाहे अपनी अज्ञानता में, सतगुरु रामपाल जी भगवान की सबसे बड़ी दोषी हो जाओगी। शराब अगर पी लोगे दबाव में, परमात्मा माफ कर देगा। मांस खा लोगे दबाव में, परमात्मा माफ कर देगा। लेकिन उस परमात्मा की आत्मा का यदि पेट में तुमने मर्डर कर दिया, अबॉर्शन करवा दिया, ये परमात्मा तुम्हें जन्म जन्मांतरों तक माफ नहीं करेगा। जन्म जन्मांतरों तक। खिलौना थोड़ी है तुम्हारे पेट में कोई, जब मर्जी आया उसको अंदर घुसेड़ लिया, जब मर्जी आया उसको तोड़ के फेंक दिया। ये तुम्हारे हैं क्या? ये वो परमेश्वर की आत्मा है, उसकी रूह है। इस दुनिया का कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर नहीं बना सकता बच्चा। बना के तो दिखा दो कोई, बच्चा तो छोड़ो, खून तो बना के दिखा दो। ये तुम्हारी साइंस ये खून नहीं बना सकती। खून तुम्हारी साइंस ये किडनी नहीं बना सकती। तुम्हारी साइंस ये आंखें नहीं बना सकती। वो बच्चा ऐसे ही है क्या? अपना समझ रखा है क्या? वो धनी का बच्चा है, धनी का बच्चा। और जब धनी हिसाब लेगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। कितना दबाव क्यों ना डाले पति, ज्ञान आधार से लड़ जाओ, अड़ जाओ,
लड़ाई झगड़ा नहीं करना, लेकिन अड़ जाओ ज्ञान आधार से। परमात्मा बिल्कुल पीठ के पीछे खड़ा रहेगा, तुम्हारे टूटने नहीं देगा। ज्यादा से ज्यादा 2-4 थप्पड़ मार देगा, घर से बाहर निकाल देगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता वो। और अपनी मर्यादाओं को सुरक्षित रखने के लिए यदि आप संघर्ष करोगी तो परमात्मा कौन से दिन काम आएगा? फिर भगवान कौन से दिन काम आएगा? वो तो पीठ पीछे खड़ा है। अरे वो तो सब कुछ देख रहा है, उसको तो पल पल की खबर है, पल पल की। कुछ भी छुपा नहीं हुआ उस परमात्मा से, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, कुछ भी। क्या कहा परमात्मा ने? ये ऑडियो सुन लो 22 सेकंड की। और उसके बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि मुझे किसी का डर नहीं है, तो ये ऑडियो सुन लो पहले। आशीर्वाद है मेरे बच्चों, सारे दिखाई देते हो, और अगर कैमरे से ना देखूं तो वैसे भी देख सकता हूं मेरे बच्चे। इतनी ताकत दे दी है मेरे बंदी छोड़ में मेरे को। आप चिंता ना करो, जैसे सूर्य सबके साथ होता है ऐसे भगवान और दास को अपने साथ समझना। गुरुदेव कह रहे हैं बच्चों, यदि मैं इस मोबाइल से तुम्हें ना देख पाऊं, इस कैमरे से अगर मैं तुम्हें ना देख पाऊं, क्योंकि सतलोक आश्रम में वीडियो कॉलिंग होती है ना, तो परमात्मा जेल में बैठे हुए कह रहे हैं कि बच्चों अगर मैं तुम्हें मोबाइल पे ना देख पाऊं तो मैं तुम्हें वैसे भी देख सकता हूं सबको। इतनी ताकत मुझे मेरे बंदी छोड़ने दी हुई है। समझ में आया कुछ क्या कह रहा परमात्मा? सतलोक आश्रमों में ये वीडियो कॉल आई और मोबाइल से गुरुजी को संगत को दिखाया जा रहा है, और गुरुजी कह रहे हैं कि बच्चों अगर मोबाइल से मैं तुम सबको ना देख पाऊं तो मैं तुम्हें वैसे भी देख सकता हूं सबको मेरी दिव्य दृष्टि से। क्या संकेत है ये? अरे आश्रम में जितने लोग बैठे हैं वो तो सामने बैठे ही हैं, उनको तो गुरुजी मोबाइल पे देख ही रहे हैं, दिखाया जा रहा है। गुरुदेव का ये कहना कि मोबाइल के अलावा भी मैं सबको देख सकता हूं, यानी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों से, उन आश्रमों में जाने वाले लोगों से, उनके अलावा सबको देख सकता हूं का मतलब सत्सेवकों के लिए कह रहे हैं परमात्मा कि बच्चों चिंता मत करना। तुम ये ना सोचना कि भाई गुरुजी के तो आश्रमों में वीडियो कॉल आ रहे हैं, मैं तुम सबको देख रहा हूं, मेरी नजर तुम सबके ऊपर है, तुम प्रत्येक के ऊपर है। और क्या कह रहे हैं? चिंता मत करना। तो चिंता मत करना ये किसको कहेंगे परमात्मा? आश्रम वालों को तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि उनको तो कोई चिंता है ही नहीं, उनको पता ही नहीं चिंता क्या होती है। भाई आश्रम में वो जा रहे, भंडारे में वो जा रहे, नाम खंड उनके हो रहे, नाम शुद्ध वो करवा लेते हैं, वीडियो कॉल पे गुरुजी से बात वो कर लेते हैं, तो उनको चिंता काहे की? यहां परमात्मा सत्सेवकों को कह रहे हैं कि बच्चों चिंता मत करना तुम ये सारी बातें देख के कि हम तो इतने दिनों से ना गुरुजी के हम दर्शन कर पा रहे, ना हम किसी आश्रम में जा पा रहे, क्योंकि आश्रम गुरुजी के है ही नहीं, ना हम गुरुजी से बातें कर पा रहे। तो गुरुजी कह रहे हैं बच्चों चिंता मत करना। किसको कह रहे हैं? सत्सेवकों को। और फिर क्या कह रहे हैं कि जैसे सूरज सब जगह होता है, हर जगह होता है, ऐसे ही परमात्मा को और इस दास को अपने पास में समझना। क्या संकेत किया परमात्मा ने कि इन मैनेजमेंट वालों के साथ तो मैं वीडियो कॉल से हूं, क्योंकि ये मुझे परमात्मा मानते नहीं। इनको तो ये लगता है कि गुरुजी सामने वीडियो में देखेंगे तो ही हमारी बातें सुन रहे हैं, नहीं तो गुरुजी को क्या पता, गुरुजी तो जेल में बैठे हैं। और हम सत्सेवक परमात्मा को अंतर्यामी मानते हैं, भगवान मानते हैं, शब्द रूप मानते हैं। तो हमें कह रहे हैं परमात्मा कि जैसे सूरज हर जगह व्याप्त होता है, ऐसे गुरुदेव कह रहे हैं कि ये ना सोचना कि तुम्हारा गुरु केवल आश्रम वालों को देख रहा है या केवल उन्हीं के साथ में है। जिस प्रकार सूरज की रोशनी सबके साथ है, ऐसे ही सतगुरु रामपाल जी भगवान की पावर, उनकी शक्ति उनके प्रत्येक सत्सेवक बच्चे के साथ में, वो चाहे अमेरिका में क्यों ना बैठा हो, वो चाहे जापान में क्यों ना बैठा हो, क्योंकि सूरज अमेरिका को भी रोशनी देता है, जापान को भी देता है, हिंदुस्तान को भी देता है, सब जगह दिखाई देता है। तो ये संकेत किया परमात्मा ने आप और हमारे लिए
कि बच्चों चिंता मत करना, मैं तुम्हें भी देख रहा हूं पल पल। इन लोगों को तो खाली मोबाइल से देख रहा हूं, क्योंकि ये मेरे को केवल इतना ही मानते हैं, ये मेरे को भगवान नहीं मानते, इसलिए इनको तो मैं मोबाइल के माध्यम से देख रहा हूं और दिखा रहा हूं। लेकिन तुम्हारे को मैं अपनी दिव्य दृष्टि से पल पल देख रहा हूं। भगवान की नजरों से कुछ भी छुपा हुआ नहीं होता है। और सूरज का उदाहरण देकर कह दिया कि मेरे सत्सेवक बच्चों, मैं पल पल तुम्हारे साथ में हूं, पल पल। ये आप और हमारे लिए संकेत किया परमात्मा ने। दोबारा सुन लो एक बार। आशीर्वाद है मेरे बच्चों, सारे दिखाई देते हो, और अगर कैमरे से ना देखूं तो वैसे भी देख सकता हूं मेरे बच्चे। इतनी ताकत दे दी है मेरे बंदीशों ने मेरे को। आप चिंता ना करो, जैसे सूर्य सबके साथ होता है ऐसे भगवान और दास को अपने साथ समझना। आ गया समझ में? इसलिए बहन जी, वो परमात्मा, वो अंतर्यामी सदगुरु रामपाल जी भगवान अपनी प्रत्येक जीव आत्मा की, वो चाहे मैनेजमेंट वाले हों, आश्रम वाले हों, चाहे सत्सेवक हों, या चाहे जिसने नाम दीक्षा नहीं ले रखी, वो चाहे अमेरिका में बैठा हो, चाहे दूसरे ब्रह्मांड में बैठा हो, परमात्मा सबको देख रहा है। वो भगवान है, वो अविगत है, उसकी गति को कोई जान नहीं सकता। हम 2 कोटि के जीव हैं, हम क्या सोच सकते हैं भगवान के बारे में? कल्पना भी नहीं कर सकते हम तो उसकी शक्तियों के बारे में, उसकी सिद्धियों के बारे में। लेकिन जितना हमारे दिमाग में बात आ जाए उतना परमात्मा हमें बता रहे हैं कि बच्चों सबको देख रहा हूं मैं, और चिंता मत करना। ये मत सोचना कि गुरुजी तो आश्रम वालों के साथ में ही है। अरे परमात्मा तो एक शराबी के साथ में भी है, परमात्मा तो एक भिखारी के साथ में भी है, परमात्मा तो राजा के साथ में भी है। लेकिन है किस रूप में? अगर वो राजा, वो भिखारी, वो शराबी, यदि वो भगत है तो परमात्मा फिर भक्ति आधार से उसके साथ में है। और यदि वो भगत नहीं है तो उसके पिछले जन्म के संस्कार से परमात्मा उसके साथ है। आज राजा अगर राज कर रहा है तो अपने बलबूते पे नहीं कर रहा, परमात्मा की शक्ति है उसमें। तो परमात्मा तो सबके साथ है। तो मर्यादा तोड़ के आश्रम में लोग बैठे हैं, उनकी बैटरी चल रही है, उनके संस्कार काम कर रहे हैं। अरे कहते हैं राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएंगे ये कर कर खोटे काम। समय आने पे देखना इनकी दुर्गतियां, जो मर्यादा तोड़ के भक्ति कर रहे हैं, जिनको लगता है कि गुरुजी के तो आश्रम में वीडियो कॉल आते हैं, गुरुजी बड़े खुश हैं, गुरुजी को तो सब कुछ पता है। ये साथ संगत वाले तो मूर्ख बना रहे हैं, क्योंकि मन में इस प्रकार के खरपतवार काल पैदा करेगा। एक भाई का मैसेज आया मेरे पास में, जब मैंने अपने पहले वीडियो में इसी ऑडियो को जब मैंने ये चलाया कि देखो परमात्मा कह रहे मैं सबको देख रहा हूं, मेरी नजर से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, तो आश्रमों से जुड़े हुए एक भगत ने मैसेज किया कि भगत जी, आप कहते हो ना कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले, ये कोऑर्डिनेटर, गुरुजी के परिवार वाले, ये गुरुजी से छुप छुपा के सारे काम कर रहे हैं। इन्होंने धनाना गांव में बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया, आप कहते हो कि गुरुजी को नहीं पता है। ये राजनीति कर रहे हैं, आप कह रहे हो गुरुजी को नहीं पता। ये आश्रम में हॉस्पिटल बना रहे हैं, आप कह रहे हो गुरुजी को नहीं पता। ये कबड्डी के मैच में 31 हजार रुपए इनाम देते हैं, आप कहते हो गुरुजी को नहीं पता। अरे गुरुजी तो खुद कह रहे हैं इस ऑडियो में कि बच्चों मैं सब देख रहा हूं, तो क्या गुरुजी को नहीं पता कि इन सतलोक आश्रम वालों ने मेरे नियम और मर्यादाओं के खिलाफ गांव वालों के लिए बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया, आश्रम में हॉस्पिटल बना रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, ये वो। फिर गुरुजी बोल क्यों नहीं रहे इन वीडियो में कि तुम गलत कर रहे हो? गुरुजी को तो सब पता है ना, सब देख रहे हैं गुरुजी तो। फिर गुरुजी इनको रोकते टोकते क्यों नहीं, इनको धमकाते क्यों नहीं गुरुजी कि नालायको तुमने हॉस्पिटल क्यों बना रहे हो, तुमने स्टेडियम क्यों बना दिया? इसका मतलब गुरुजी खुश हैं, गुरुजी की मर्जी से सब कुछ हो रहा है। तो दास ने उसको कहा कि भाई तो थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा लिखा है या वैसे ही? बोले मैंने एमए कर रखी है। एमए कर रखी है? हाँ। तो मैंने कहा कि जब तू 10वीं या 12वीं क्लास में जब तू
पढ़ता था, और जब तू परीक्षा के समय हॉल में बैठा करता था परीक्षा देने के लिए, तो कितने लड़के होंगे? बोलो 60-70 लड़के बैठा करते थे हॉल में। और हॉल में और कौन होता था? बोला हमारा टीचर होता था। टीचर कौन टीचर? बोला जिसने साल भर हमारे को जो है पढ़ाया, वो टीचर। हम लोग अपनी कॉपी में आंसर लिखते थे और टीचर घूमता घूमता सबको देखता रहता था। तो मैंने कहा कि उस परीक्षा के हॉल में एक सवाल आ जाता है, और सवाल है कि भारत देश आजाद कौन से दिन हुआ? भारत देश कब आजाद हुआ? और उसमें 4 ऑप्शन हैं या कोई ऑप्शन नहीं है, और आपने उसमें लिख दिया कि भारत देश सन 1909 में आजाद हुआ, जबकि उस टीचर को इस बात का पता है कि भारत देश 1909 में आजाद नहीं हुआ, 1947 में हुआ था। टीचर ने तुझे बहुत पढ़ाया था, और वो टीचर घूमता घूमता तेरे पास में आके खड़ा भी हो जाता है, और वो देखता भी रहता है कि बच्चा क्या लिख रहा है, सही लिख रहा है या फिर गलत लिख रहा है। और तूने लिखा वो गलत, 1947 की जगह तूने लिख दिया 1909। तो वो टीचर तेरे को बताएगा या देख के आगे निकल जाएगा? बोला परीक्षा के समय टीचर थोड़ी बताता है, चाहे खुद का बेटा क्यों ना हो, परीक्षा के समय में टीचर नहीं बताता। वो तो देख के निकल जाएगा, चाहे सही लिखो चाहे गलत लिखो। तो मैंने कहा भैया ये परीक्षाएं तो चल रही है बरवाला कांड 2014 के बाद में। अरे हम विद्यार्थी हैं, और हमारे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी हमारे गुरु हैं, ये टीचर हैं। 28 साल से ठोक बजा के ज्ञान दे के गए हैं। अब हिसार की छोटी जेल में बैठ के हम इस काल की इस बड़ी जेल में हम जो कैदी है ना, हमारी रहनी करनी को देख रहा हो। ये परीक्षा का समय है, वो किसी को टोका टाकी नहीं करेगा। अगर उसने टोका टाकी करनी होती तो फिर 28 साल से इतना ज्ञान देने की जरूरत नहीं थी। परीक्षा का मतलब क्या हुआ? फेल करना और पास करना। तो टीचर अगर खुद ही परीक्षा में अगर मदद वो करेगा तो वो टीचर नहीं होता, वो उस बच्चे का जो है वो दुश्मन होता है। जो परीक्षा के समय में जो बच्चे को जो नकल करवाता है वो बच्चों का दुश्मन होता है। अगर असल में कोई टीचर होगा और उसका खुद का बेटा भी यदि वो गलत लिख रहा होगा, उसको भी नहीं बताएगा। तो बात उसके समझ में आ गई कि भगत जी बात तो सही है, मैंने सोचा ही नहीं ये बात तो कभी। सही है भैया, हमारी परीक्षाएं चल रही है। 28 साल से गुरुजी ने ज्ञान दिया, 2014 के बाद गुरुजी जेल में जाके बैठ के 10 साल से परीक्षाएं तो चल रही है। अब इसमें कौन कितने अच्छे कर्म कर रहा है, कौन भक्ति के विरुद्ध कर्म कर रहा है, वो देख ही तो रहा है। ये परीक्षाएं तो चल रही है। तो भाई ये परीक्षा चल रही है इस समय। परमात्मा ने सबको खुले सांड की तरह छोड़ रखा है, खुला सांड की तरह खुला छोड़ रखा है। उसको बहुत दुख है इस बात का कि मेरे बच्चे फेल भी होंगे, भ्रमित भी होंगे, लेकिन उसकी मजबूरी है, उसकी भक्ति का एक रूल, एक विधान है। पढ़ाई पढ़ाने के बाद में परीक्षा होती है, तो वो परीक्षा ले रहा है। उसने सबको खुला छोड़ दिया कि मैंने जो बताना था तुम्हें बता दिया। भक्ति क्या है, विधि क्या है, नियम क्या है, कैसे तुम सतलोक जाओगे, कैसे तुम रहोगे, सब कुछ बता दिया, कुछ भी बाकी नहीं। अब जो जैसा करेगा वैसा ही परिणाम पाएगा। अब गुरु कुछ नहीं बोलेगा। परीक्षा के समय टीचर कुछ नहीं बोलता, साल भर तक खूब पढ़ाता है, रिवीजन करवाता है। एग्जाम के टाइम पे टीचर कुछ नहीं बोलता, चाहे कोई सही लिखो या गलत लिखो। तो दास ने कहा कि भैया इन आश्रमों में क्या हो रहा है, कितनी बड़ी बड़ी गलतियां इन आश्रमों से जुड़े लोग, ये कोऑर्डिनेटर गुरुजी का परिवार ये कर चुका है। संगत क्या कर रही है, सत्सेवक क्या कर रहे हैं, वो सबको देख रहा है, लेकिन वो बोलेगा कुछ नहीं। परिणाम आने शेष हैं। समय आने पर उसका परिणाम आएगा, तब पता चल जाएगा कि मैंने क्या किया और उसने क्या किया, सत्सेवकों ने क्या किया और आश्रम वालों ने 10 साल में क्या किया। ये परिणाम आएगा तब पता चलेगा। ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल खेलने नहीं आए संत रामपाल जी कि वो 27 साल से लोगों की गालियां खा खा के जेल में बैठ बैठ के गुंडा बुंडा कहलवा के वो तो दिन रात ज्ञान देता रहे।
और तुम उसके पीछे से उसके ज्ञान की जो है मतलब धजिया उड़ाते रहो। आने दो समय, ये सबसे बड़ा जज है। ये जब निर्णय करेगा ना तो सुई की नोक जितनी भी त्रुटि नहीं मिलेगी। हम सत्सेवक 10 साल से गालियां, जेल, लठ, धमकियां, संघर्ष फालतू में नहीं सहन कर रहे। कौन क्या कर रहा है, आने वाले समय में दूध का दूध, पानी का पानी अपने आप ही हो जाएगा। तब पता चलेगा इस ऑडियो का मतलब क्या था। आशीर्वाद है मेरे बच्चों, सारे दिखाई देते हो, और अगर कैमरे से ना देखूं तो वैसे भी देख सकता हूं मेरे बच्चे। इतनी ताकत दे दी है मेरे बंदीश्वर ने मेरे को। आप चिंता ना करो, जैसे सूर्य सबके साथ होता है ऐसे भगवान और दास को अपने साथ समझना। तो समझ में आ जाने चाहिए। इसलिए बहन जी, दास की प्रार्थना है, पति चाहे दबाव डाले, पति चाहे कुछ भी कहे, चाहे घर से बाहर निकाले, अगर ज्ञान समझ में आ गया है तो बहन जी लास्ट मौका है, अंतिम दाव है ये कलयुग की बिचली पीढ़ी। और इस समय यदि हम अपनी नादानी से या जानबूझ के गलती करके गुरुजी की मर्यादाओं से नीचे गिर गए तो इस बिचली पीढ़ी का नीचे गिरा हुआ भगत अनंत युगों तक फिर ऊपर नहीं उठता, अनंत युगों तक। क्योंकि जानबूझकर सांची तजने वाली स्थिति में आ जाएगा। जानबूझ सांची तजे और करे झूठ से ने, ताकि संगत हे प्रभु शौपन में भी ना दे। आपके पेट में परमात्मा की मीनी सतलोक वाली आत्मा पल रही है। अगर अबॉर्शन करवा दिया तो परमात्मा के हंस का मर्डर हो जाएगा। और देख लेना बहन, फिर क्या होगा। ना इस लोक में सुखी रह पाओगी, ना परलोक में। नरक भी न्यारा बनाना पड़ेगा भगवान ने। ये निर्मोही है। मंगलाचरण करते हो ना रोजाना। गरीब परम शक्ति संगीतम, रिद्धि सिद्धि दाता सोही, अविगत गुण है अतीतम, सत्य पुरुष निर्मोही। उसको किसी का मोह व्याप्त नहीं है। ये ना सोचना कि मैं गुरुजी के शरण में हूं, मैं तो भगत हूं, गुरुजी मुझे माफ कर देंगे। गुरु ना किसी को सजा देता, ना गुरु किसी को माफ करता। गुरु ने तो विधान बना रखा है, जैसा करोगे वैसा पाओगे, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो अब ये आपने विचार करना है, अपने पति के दबाव में आके आपने अपने बच्चे को संसार में लाना है या नहीं लेके आना है, आपकी मर्जी।